नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुजूर लेबन्स अकाडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए 12 के सेम 1 का मॉडल नंबर 1 को हम लोग सोल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग को जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा आप लोग लाभ ले सकेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी बी में है, और सी में है आर विष्ट, और डी में है MR राव। तो इसका उत्तर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है वो मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा से, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी से, और चौथा ऑप्शन है लोथल से। तो इसका उत्तर होगा डी। तीसरा प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका उत्तर होगा बी, बृहद्रथ। चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? पहला है मेगस्थनीज, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है विशाखदत्त, और चौथा है हेमचंद्र। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? इसे तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। इसका उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। छठवां प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है ए यानी 1921 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। उत्तर है डी। आठवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नौवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका उत्तर है ए यानी पर्ण। 10वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? इसका उत्तर है डी, विशाखदत्त। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? ए ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी ऑप्शन है अजातशत्रु। यानी ए बी सी सभी मौर्य वंश के थे, लेकिन अजातशत्रु नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को कब पराजित किया? इसका उत्तर है बी, 305 BC में। 13वां प्रश्न है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? चलिए हम लोग सीधे उत्तर की ओर जाते हैं। इसका उत्तर होगा ए। 14वां प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? इसका उत्तर है बी, जातक कथा। 15वां क्वेश्चन है, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? इसका उत्तर है डी यानी बी और सी सही होगा। अतः बी और सी डी ऑप्शन में दिया गया है। 16वां प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर है सिद्धार्थ यानी डी ऑप्शन। 17वां प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? यह वैशाली में हुआ, जो बिहार में स्थित है। 18वां प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी इसका उत्तर है बी यानी स्थूल भद्र। 19वां क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है निम्न में से कौन? यानी स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ
बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? यानी इसका उत्तर है बी यानी कनिष्क। सूफी परंपरा में पीर में क्या अर्थ है? यानी पीर से क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा ए यानी गुरु। 22वां प्रश्न है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन की संतों का योगदान था? इसका उत्तर है यानी सभी होगा, यानी डी। भक्ति आंदोलन भारत की किस क्षेत्र में आरंभ हुआ? यानी इसका उत्तर होगा बी यानी दक्षिण। 24वां प्रश्न है, कीर्तन को आरंभ करने वाले संत का नाम क्या था? इसमें उत्तर होगा डी चैतन्य महाप्रभु। 25वां क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा ए यानी चिश्ती संप्रदाय। 26वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थल था? तलवंडी यानी गुरु नानक का जन्म स्थल है, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। 27वां प्रश्न है, किस काल में प्रशासन में न्यायालय व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका उत्तर होगा बी यानी विजयनगर काल, यानी विजयनगर साम्राज्य में ये दोनों व्यवस्था प्रचलित थी। 28वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? यानी 1565 ईस्वी में यानी विजयनगर साम्राज्य के बीच और एक संघ के बीच युद्ध हुआ था, जिसे तालीकोटा के युद्ध कहते हैं, और यही उत्तर ए होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? यानी इसका उत्तर होगा 1336 एडी में। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे? यहाँ पर कृष्णदेवराय के साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा डी विजयनगर साम्राज्य। 31 है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, हम्पी जो वर्तमान में किस जिले में स्थित है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा डी। और 32वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? यानी 8 विद्वान कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बी 8 तेलुगु कवि, जिसमें तेनालीरामन भी एक थे, जिसे दक्षिण का बीरबल कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने की थी, जिसका नाम है हरिहर और बुक्का, तो उत्तर होगा ए। 34वां प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो मुगल काल की जो आर्थिक व्यवस्था या वहाँ की जो भी स्थिति यानी उसका इतिहास जानने के एक स्रोत के तौर पर उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा डी यानी अबुल फजल। 35वां प्रश्न है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध यानी बाबर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था 1526 ईस्वी में, तो इसका उत्तर होगा ए। 36वां प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? तो इसका विभाजन 5 भागों में हुआ है, यानी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 37वां प्रश्न, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आज के ज़माने में देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा अकबर के समय का टोडरमल। 38वां प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया यानी रोक लगाया और पूरे साम्राज्य में तंबाकू का प्रचलन को बंद करवा दिया? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। 39वां क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा भूमि को क्या कहा जाता था, यही पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा पोलज। ये भूमि के यानी 4 प्रकार हैं, उनमें से सबसे उपजाऊ पोलज थी। 40वां प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक साधन क्या था? यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या था? तो इसका उत्तर होगा खिराज यानी भू राजस्व यानी लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू। ये मुगल काल में सबसे अधिक आय देने वाली साधन थी।
तो चलिए दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग इतना तक देख लिए, 40% हम लोग कर लिए, और मैं आशा करता हूँ आप इससे लाभ होंगे और आगे की पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।